वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम मैप के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार डिस्कशन करेंगे, यानी बिहार का प्राचीन इतिहास। मैप के माध्यम से चीज़ें डिस्कशन करने से या फिर पढ़ने से क्या होता है कि वो लंबे वक्त तक याद रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि केसरिया स्तूप कहाँ है, पूछ देता है एग्जाम में, बीपीएससी में या फिर सीडीपीओ हो या बिहार का और भी वनडे एग्जाम हो, तो उसमें क्या पूछ देता है कि केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है। तो केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण में। वही चंपारण जहाँ से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। और अब थोड़ा सा जान लेते हैं केसरिया स्तूप क्या है। केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बुद्ध स्तूप है, जिसका निर्माण कराया गया था 3rd ईसा पूर्व में। इसी क्रम में देखते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो कि वैशाली जिला में सिचुएटेड है। अब आगे हम देखते हैं कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। भागलपुर जो कि साउदर्न बिहार यानी कि दक्षिणी बिहार में स्थित है, और यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, जिसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। किसने? तो उसको नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी, जो एक मुस्लिम शासक था। उसने इसको ध्वस्त कर दिया था, और उसने सिर्फ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नहीं ध्वस्त किया, उसने साथ में नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। अब ये जान लेते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो पाल वंश के शासक, यानी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पाटलिपुत्र जो कि पटना का पुराना नाम है, यानी आप कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र के नाम पे पटना का नाम पड़ा है, जो कि बिहार का कैपिटल है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नालंदा, बहुत फेमस जगह है नालंदा। नालंदा का वो विश्वविद्यालय जिसको कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमारगुप्त जो प्रथम थे वो गुप्त वंश के शासक थे। और अब यहीं पे नालंदा में आपका पड़ता है राजगृह भी बोलते हैं, राजगृह, जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, यानी कि बौद्ध काउंसिल्स हुई थी, जो कि प्रथम यहाँ पे हुई थी राजगृह में। कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? किस शासक कौन था जो इसको करवाया था? तो वो था अजातशत्रु, जो कि हर्यंक वंश का शासक था। आगे भी देख लेते हैं कितनी बौद्ध संगति हुई थी। तो 4 हुई थी। तो दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपकी हुई थी कहाँ पे? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व। किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। तृतीय बौद्ध संगति 2050 ईस्वी में हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आपने अभी देखा, ये पटना में ही पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि तृतीय जो बौद्ध संगति थी किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक किस वंश का शासक था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। ये भी पूछ देता कि अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। इसी क्रम में थोड़ा जान लेते हैं कि अशोक के माता का क्या नाम था। अशोक के माता का नाम था शुभद्रांगी था। और अशोक का जो शासन काल था वो 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा जानते हैं गया के बारे में। गया क्या है? बहुत फेमस जगह है। गया वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है। वही गौतम बुद्ध जो कि गौतम बुद्ध के नाम से भगवान गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और इन्होंने वहाँ लुम्बिनी नामक स्थान पे जन्म लिया। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने ज्ञान अपना देना शुरू किया, सारनाथ से शुरू किया, जो कि इस समय यूपी में पड़ता है।
और उसके बाद से क्या हुआ कि ये कुशीनारा जगह जिसको प्रेजेंट टाइम में कुशीनगर बोलते हैं, वहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुए। तो आज के डिस्कशन में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कशन की मैप के माध्यम से। तो आप ये चीज़ें जो हैं, ये मैप मतलब इसका पीडीएफ जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो वहाँ पिन किया गया है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ ले लीजिए, उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब है, आप उसको कर लीजिएगा। और चैनल पे अगर जो आप नए हैं तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप उस पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। कुछ सजेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।